देश में यूरिया का उत्पादन घटने वाला है। कितना घट सकता है बता दूं, क्योंकि सरकार ने जो अहम कच्चा माल है यूरिया उत्पादन के लिए वो है नेचुरल गैस। उसकी सप्लाई को 30% तक घटा दिया है। 30% घटेगा यानी 18 लाख टन से ज़्यादा देश में यूरिया उत्पादन कम हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि रबी सीजन जो अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है, उस दौरान जो यूरिया की बिक्री देश में हुई थी 186 लाख टन से ज़्यादा की हुई थी। सरकार को अनुमान था कि 183 लाख टन ही बिक्री होगी। अब देश में कितना स्टॉक है? 49 लाख टन के आसपास कहा जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते तक ये स्टॉक था, जबकि इस दौरान पिछले साल 52 लाख टन के आसपास का स्टॉक देश में बचा हुआ था। तो ऐसे में फरवरी 2026 तक भारत ने, हम सभी जानते हैं कि 98 लाख टन यूरिया का इंपोर्ट किया और अगले 3 महीने में 17 लाख टन और इंपोर्ट होने की संभावनाएं यहां पर बनी जा रही है। सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत गैस की सप्लाई कम की है और आवंटन को नियंत्रित किया है। और जो गैस आवंटन में पहली प्राथमिकता यहां पर सरकार देगी एलपीजी को, पीएनजी को, सीएनजी को, और दूसरी प्राथमिकता यहां पे फर्टिलाइजर प्लांट्स को दी जाएगी। यानी फर्टिलाइजर प्लांट्स जो चलाने वाली कंपनियां हैं उनको गैस सप्लाई 30% तक कम मिलेगी, यानी उनका उत्पादन भी कम होगा। साथ साथ अगर वो महंगा गैस खरीदते हैं तो उनके प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेंगे, तो एक मार्जिन पर भी दबाव दिखेगा। तो ये सारे स्टॉक्स आरसीएफ हो, एनएफएल हो, इन कंपनियों पर दबाव दिख सकता है। इसके अलावा इसका फायदा किसे मिल सकता है? पेट्रोनेट एलएनजी। अगर सरकार एलएनजी इंपोर्ट को बढ़ाती है तो टर्मिनल का इस्तेमाल बढ़ेगा, तो पेट्रोनेट एलएनजी को इसका फायदा होगा। गेल गैस ट्रेडिंग में है ये कंपनी, ट्रांसपोर्ट में वॉल्यूम बदलाव से कंपनी को फायदा मिल सकता है। ओएनजीसी ये घरेलू गैस उत्पादन करती है, तो इसकी डिमांड अगर बढ़ती है घरेलू गैस की तो इसको फायदा मिलेगा। और ऑयल इंडिया गैस प्रोड्यूसर है, तो इसे भी सेंटिमेंट के तौर पर कंपनी को सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि जब तक ये ईरान युद्ध चल रहा है, खाड़ी देशों में तनाव है, तब तक ये सारे चीज़ें काम कर सकती हैं।